आज आपका टॉपिक है टिश्यू। ओके, जैसे पहले चैप्टर से हमने पढ़ा हुआ है कि टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग सिमिलर ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, जो सेल क्या होती है ऑरिजिन में सिमिलर होती है, मतलब जो जिनका ऑरिजिन एक साथ हो रहा है। ठीक है, और जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है जिन सेल्स का, क्योंकि कुछ सेल्स राउंड होती हैं, कुछ ओवल होती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होती हैं। ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से मतलब ओवल वाली जो सेल है उनका ओरिजिन अगर एक ही टाइम पे हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर सेम है और उनका फंक्शन भी अगर सेम है, तो वो क्या बनाती हैं, मिलके टिश्यू बनाती हैं। ओके, तो ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। और क्या होता है, जो स्टडी है टिश्यू की, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, उसके बाद है आपका इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक अमीबा, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, वेयर इज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल, सो डिवीजन ऑफ लेवर एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो जैसे आपके जो अमीबा है, ओके, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अगर इनकी बॉडी माना बात ओवल जो सेल हैं, ठीक है, ओवल सेल जो हैं, तो वही पूरी बॉडी क्या कर रही है, उनकी बना रही है वही ओवल शेप। मतलब इनकी बॉडी क्या है, और सेल नहीं होगी, सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होगा ये, या ओवल होगा या रेक्टेंगुलर होगा। ओके, या हाँ जो भी है आपका राउंड शेप होगा या जैसा भी है। तो जो अमीबा होता है वो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और वही सेल क्या करती है, पूरी उस बॉडी में, जो अमीबा की जो बॉडी होती है उसमें जितने भी उसमें फंक्शन होती है वो उनको करती है। लेकिन जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर। मतलब हमारी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई नहीं है, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। आप देख लीजिए, आपका जो हर जैसे आपकी जो स्किन है, आपकी फेस की स्किन अलग है। ठीक है, आपकी जो पैर का जो तला है उसकी स्किन अलग है, आपके जो अंदर के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, ठीक है, लीवर, किडनी, तो इनके जो पार्ट्स हैं उनकी जो स्किन है, ठीक है, वो अलग है। तो वो क्या है, अलग अलग सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ओके, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और तो जो हर जो बॉडी पार्ट है हमारा, वो हर बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, या हर जो टिश्यू है, ठीक है, जो सेल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अलग अलग लेवर काम, मतलब उनका जो डिवीजन ऑफ जो लेवर है वो क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है, कि जो ये वाला जो ग्रुप ऑफ सेल है वो इस काम को करेगा, जो ये वाला जो ग्रुप ऑफ सेल है वो क्या करेगा, दूसरे काम को करेगा। ओके, थर्ड है आपका प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेम, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ओके, तो पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका मेरिस्टेम। मेरिस्टेम किसे बोला जाता है, द मेरिस्टेम आर द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, मेरिस्टेम इस टाइप की टिश्यू हैं प्लांट सेल में, ठीक है, जिसमें क्या होती है, पावर ऑफ सेल डिवीजन, मतलब जो जहाँ वो सेल जो होती हैं वो वहाँ की सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, उनमें क्या होती है, डिवाइड होने की पावर होती है, कि वो सेल्स हर समय डिवाइड होती रहेंगी। ओके, इट इज़ फाउंड इन सॉरी इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रो। तो ये उन प्लांट के उन रीजन में पाई जाती है ये वाली सेल, जहाँ पे क्या होता है, पौधे की ग्रो, मतलब पौधा ग्रो करता है। आपको पता ही है पौधा कहाँ कहाँ से ग्रो करता है, एक तो टिप से ग्रो करता है, और जो रूट होती है, रूट भी क्या पौधे की क्या करती है, ग्रो करती है। तो जो टिप वाले जो पार्ट हैं पौधे के, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, मेरिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ की जो सेल है वो क्या हो रही है, उनमें डिवीज़न की पावर है। ओके, तो अब है टाइप ऑफ मेरिस्टम। तो मेरिस्टम के कितने टाइप है पहला है द एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है द लेटरल मेरिस्टम, और तीसरा है द इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो पहला आपका एपिकल मेरिस्टम में है, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेज द लेंथ। तो ये कहाँ होती है, आपका जो स्टेम होती है उसके ग्रोइंग टिप में, ठीक है, जहाँ पे स्टेम क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वहाँ पे, और रूट में, ठीक है, रूट की भी कहाँ पे है, वो टिप में पाई जाती है। देखिए मैं इसका ये डायग्राम में दिखा देती हूँ आप लोगों को, देख लीजिए, ये रहा, ये देखिए, यहाँ पे आपका एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टिप में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। ओके, तो ये आपका इसका ये डायग्राम दे रखा है, तो इसमें तीनों पार्ट्स बता रखे हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ओके, अब है आपका सेकेंड है आपका
द लेटरल मेरिस्टम, लेटरल जो मेरिस्टम होता है प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट कैम्बियम एंड इंक्रीज द गर्थ। ये क्या होता है, जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं ये प्लांट्स के साइड साइड में होती है, लेटरल में, ये देख लीजिए किनारे की साइड जो है ये रे आपकी लेटर देख लीजिए। तो ये क्या है, यहाँ की साइड जो मेरिस्टम जो होंगी वो मतलब क्या करेंगे, जब डिवीज़न करेंगी वो डिवाइड होंगी तो क्या होगी, इससे जो प्लांट की क्या होगी, जो गिर्थ होती है, जो मोटाई होती है वो पौधे की क्या होती है, वो बढ़ती है। ओके, जो एपिकल से तो पौधे की लंबाई बढ़ रही है और इससे क्या हो रही है, पौधे की जो है जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। ओके, इसके बाद है तीसरा है द इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे होता है, प्रेजेंट एट इंटर नोड और बेस ऑफ द लीव। तो ये इंटर नोड में पाया जाता है और जो बेस ऑफ द लीव, इंटर नोड बोलते हैं बच्चों सॉरी पहले मैं पूरा सुन लीजिए। प्रेजेंट एट इंटर नोड और बेस ऑफ द लीव एंड इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इंटर नोड्स में पाई जाती है। इंटर नोड्स बोला जाता है जो आपका पहले तो सुन लीजिए नोड क्या होता है। नोड होता है जहाँ से क्या कर रही है, जो आपकी पत्ती निकल रही है, ठीक है, जो जहाँ से वो पत्ती निकल रही है उसे नोड बोला जाता है। और जैसे एक जो लीफ है और जो दूसरी लीफ के जो बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे उसके बीच में बात नहीं है, उसके बीच का जो गैप है, एक लीफ और दूसरी लीफ के बीच का जो गैप है उसे इंटरनोड बोला जाता है। ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पाई जाती है, वहाँ पे पाई जाती है आपकी, ठीक है, जो आपकी बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। ओके, अब है आप लोगों का, तो इसमें आपका इसके हिसाब से है कि आप एनसीईआरटी के 69 पेज नंबर पे देख लीजिएगा लोकेशन ऑफ मेरिस्टम की, लेकिन मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। ठीक है, अब है आप लोगों का परमानेंट टिश्यू। पौधों में दो पार्ट मैंने बताए थे, एक था मेरिस्टम टिश्यू, एक दूसरा था परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, सच एज सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। तो इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, एक होता है पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेनकाइमा और चौथा होता है गार्ड सेल और एपिडर्मल टिश्यू। सॉरी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया इनको। ओके, तो पहला है आपका पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का क्या काम है, टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है, दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा। ओके, और ये क्या होते हैं, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। देख लीजिए, अब डायग्राम में बता रही हूँ आपको, ये देख लीजिए पैरेन्काइमा है। ओके, तो पैरेन्काइमा में क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है। ओके, तो ये क्या होते हैं, बहुत लूजली पैक्ड। आप देख लीजिए इनकी सेल क्या है, बिल्कुल इनके बीच में बहुत सारा गैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये पैरेन्काइमा सेल है। ओके, अब चलते हैं फिर इसके बाद है आप लोगों का पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। अब क्या है, पैरेन्काइमा जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल हो पाया जाता है। ठीक है, पैरेन्काइमा जो पैरेन्काइमा का जिस पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, मतलब फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं, तो उनको बोला जाता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तीसरा है आपका पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव बाउंसी इज कॉल्ड एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। और पैरेन्काइमा का वो पार्ट जहाँ पे क्या है, बहुत सारा लार्ज स्पेस दिख रहा है आपको, देखिए इसमें आपको दो चीज इसमें दिख रहा है आपको, पैरेन्काइमा का जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, उसे तो क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा, और जो स्पेस वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है एरेन्काइमा, जहाँ पे वो फूड स्टोर होता है, ठीक है, वाटर स्टोर होता है। अब है आप लोगों का कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है, टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। टिश्यू जो क्या कर रहे हैं, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ताकि पौधे को कोई चोट फोट लगे तो वो पौधे को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ओके, थिकन एट द कॉर्नर, तो इससे क्या होता है, जो पौधे वो मतलब कॉर्नर से क्या होते हैं, मोटे होते हैं पौधे के जो बक्स हैं। ओके, हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, तो इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, जबकि पैरेन्काइमा के में क्या था, बहुत सारा था इंटरसेलुलर स्पेस। इट अलाउ ईजी बैंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। तो ये क्या होते हैं, आराम से जो ये जहाँ पे कॉलेनकाइमा पाया जाता है वो वाला पार्ट जो पौधे का होता है वो आराम से क्या होता है, बेंड हो जाता है। बेंड क्यों हो पा रहा है वो आराम से, क्योंकि जो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत क्या है, थिक है। ओके, तो देख लीजिए कॉलेनकाइमा का भी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये देखिए कॉलेनकाइमा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा का ये रही इसका न्यूक्लियस, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मा। अब आप इसके जो ये जो कॉर्नर्स हैं इनको देखिए कितने थिक हैं ये। ओके, ये देख लीजिए, तो इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है। इसमें आप देख लीजिए, इनमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पे देख लीजिए इंटरसेलुलर स्पेस कितना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब है आपका
स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, मतलब वो टिश्यू जो प्लांट को क्या कर रहा है, हार्ड और स्टिफ मतलब कठोर बना रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू लिग्निन। कि क्यों ऐसा क्या है इस पार्ट में स्क्लेरेनकाइमा, इसमें क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। तो इस लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है, ये पार्ट क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, और लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी भर जाते हैं, इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सेल ऑफ दीज टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। तो जो ये सेल होते हैं इस टिश्यू के, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, ओके। और ये आपने क्या देखा होगा, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के आप जो हस्क देखते हैं उसमें देखते हैं कि जो उनके जो हस्क जो होता है कोकोनट का, ठीक है, बाहर की जो छाल होती है वो क्या होती है, बहुत हार्ड सी होती है, ठीक है। तो वो इसके कारण ही हार्ड होती है क्योंकि उसमें लिग्निन जम जाता है, और वो टिश्यू क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, ओके। अब है यहाँ पे डायग्राम, इसका भी देख लीजिए आप, ये देख लीजिए ये देख लीजिए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब है गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल्स किन्हें बोला जाता है, द टिश्यू एड इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो कुछ टिश्यूज क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, किसमें, प्लांट में, और वो क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज भी कर रहे हैं, मतलब गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधे उसको ले रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर दे रहे हैं, और वैसे ही जो रात के समय पौधे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये गार्ड सेल्स करती हैं। गार्ड सेल किडनी शेप इन डाइकॉट, जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्या होती है, किडनी शेप की होती है डाइकॉट प्लांट में, और जो डंबल शेप में होती है मोनोकॉट प्लांट्स में, ठीक है। द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ रूट एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या होता है, जो रूट का जो होता है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल। जो वाटर और मिनरल है कहाँ से, सॉइल से, वो उनको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही हैं, ओके। एपिडर्मल टिश्यू, द एपिडर्मल टिश्यू tissues in desert plant have a thick waxy coating of cutin with waterproof quality। तो जो एपिडर्मल टिश्यू होती है डेजर्ट प्लांट्स की, जो मरुस्थल में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उनकी जो एपिडर्मल टिश्यू होती है वो क्या होती है, एक मोटी जो वैक्सी कोटिंग, क्यूटिन क्यूटिन जो होती है उससे क्या होती है, ये उनकी कोटिंग होती है। तो इसीलिए जो होता है उसमें उनकी क्या होती है, वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है। तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं अगर उनकी वो क्वालिटी नहीं पाई जाएगी, अगर क्यूटिन की लेयर नहीं होगी उनमें, तो उनसे क्या होगा, पानी ईजिली उड़ जाएगा और वो प्लांट्स क्या होंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए जो वहाँ जो कैक्टस होता है, कैक्टस की जो वॉल है, ठीक है, वो क्या होती है, थिकी वैक्सी कोटिंग होती है, जिसको क्या कहता है, क्यूटिन कहा जाता है, ओके। द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉक और बाग ऑफ द ट्रीज। तो एपिडर्मल टिश्यू जो होती हैं वो फॉर्म मतलब क्या बनाती हैं, बहुत सारी लेयर जो कॉक जो है, छाल है जो पौधे में, वो बनाती हैं, या बाग ऑफ द ट्री की जो बाग या थिक कॉक बनाती हैं, ओके। तो ये भी आप एनसीईआरटी में अगर आपको और क्लियर करना होगा तो देख लीजिएगा, वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का देख लीजिए, इसमें मैंने कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ये भी करा था, चलिए नहीं है इसमें। अब है आप लोगों का complex permanent tissue. The complex tissues are made of more than one type of cell. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि जो ये आपकी जो मेरिस्टेम, ये सॉरी जो ये था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जो थे, ठीक है, वो क्या थे आपके एक ही टाइप से सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। पर लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टाइप की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो ये सारे की सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब इनका एक आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, एक कॉमन फंक्शन करने के लिए। तो इनको डिवाइड किया गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो पहला है जाइलम, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। तो ये इसमें इनसे बना हुआ होता है जाइलम जो है, चार पार्ट से, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। द सेल हैव थिक वॉल। तो इनकी जो सेल होती है उनकी क्या होती है, थिक वॉल होती है। तो फंक्शन क्या है आपके जाइलम का, जाइलम क्या काम करता है, इट्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये क्या कर रहा है, जो पानी जो आपका जो रूट जो हो रही है, जो हमारी रूट जो सॉइल से जो पानी जो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, तो वो ऊपर तक जा कैसे रही है, प्लांट में कैसे जा रही है, तो वो कौन कर रहा है, आपका जाइलम कर रहा है, ओके। तो उसके साथ क्या है, हेल्पिंग जो है जो उसके जो पार्ट्स हैं जैसे ट्रैकेट्स, वेसल्स, तो ये इसमें काम करते हैं।
अब इसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो फ्लोएम जो आपका बना हुआ है वो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम क्या कर रहा है, अब देखिए आपकी जो प्लांट है, प्लांट की लीफ में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बन रहा है, खाना बन रहा है। खाना मतलब स्टार्च जो बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है, पर ग्लूकोज किस रूप में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के रूप में। तो अब इस खाने को पूरे प्लांट तक पहुंचाना है, क्योंकि खाना कहाँ बना, किचन में बना, तो अब उस किचन से अब खाने को पूरे पौधे को भी तो देना है। ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, वो फ्लोएम करेगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और है, जैलम जो होता है, जैलम से यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मतलब वो सिर्फ क्या कर रहा है जैलम, जो वाटर और जो मिनरल्स हैं वो रूट से, ठीक है, सॉरी, जो सॉइल से रूट के थ्रू कहाँ ले जा रहा है, ऊपर, ऊपर की साइड। ठीक है, एक सिर्फ ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में ले, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, बाई डायरेक्शनल काम करता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे दोनों साइड क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, अब है आप लोगों का, चलिए आज के लिए आप लोगों का इतना बहुत है, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनिमल टिश्यू। तो इसमें जैलम और फ्लोएम के डायग्राम भी देख लीजिए, और बच्चों इसको अपनी नोटबुक में भी बना लीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए आप लोगों के लिए थैंक यू।